कनकनाती ठंड बिहार में भले ही बढ़ गई हो मगर सियासत गर्मा गई है। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू का कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में आ गया है। हालांकि पहले दिन की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने उसे सामान्य बैठक बताया, लेकिन अगले ही दिन पूरा खेल बदलता दिखा। आनन फानन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विदेश दौरा रद्द कर दिया। अब सत्ता के गलियारे में बड़े परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी में भी फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, इन सब की क्या राय है, ये पूरी वार्ता हम आपको दिखाएंगे इस खास कड़ी ललन टॉप या फ्लॉप के शो में। तो आइए आज ही इस पहली कड़ी में सुनते हैं किसने क्या कहा। खबर ये है कि ललन सिंह आरजेडी में जा रहे थे, है ना, उसके लिए मीटिंग भी वो किए। इधर नीतीश जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिए हैं जदयू का, वो इस्तीफा दे दिए। ये सारा जो सरगर्मी है, कोई कहता है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे नीतीश जी, तो ये सब जो है, ये पूरे खेल में आप ललन सिंह को किस रूप में देख रहे हैं? ललन सिंह टॉप या ललन सिंह फ्लॉप? ललन सिंह निश्चित रूप से किसी न किसी प्लान में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि उनसे लालू जी से भी कई बार उनको बात भी हुआ था। वो चाहते थे कि तेजस्वी बिहार का कमान संभालें, और अंदर ही अंदर उनका कुछ प्लान चल रहा था। कई माने राष्ट्रीय चैनल खबर भी चला रही है कि 12 विधायक के साथ उनका मीटिंग भी हुआ था, और एक विधायक ने लीक कर दिया जो नीतीश कुमार जी को पता चल गया, तो आनंद फानंद में दिल्ली में मीटिंग बुलाए। लेकिन इस खेल को आप किस रूप में देख रहे हैं? ललन सिंह का खेल टॉप या फ्लॉप? इस तरफ से ललन सिंह जो मानसा लेकर चले हैं उसमें फ्लॉप नहीं हुए, अभी टॉप है। टॉप इसलिए है कि उनका बहुत कुछ पत्ता भी खुला नहीं है, और आने वाला समय में 2024 में चुनाव है और बहुत बड़ा खेल होगा, उसमें अहम रोल ललन सिंह का निश्चित रूप से होने जा रहा है। उनका प्लान फ्लॉप नहीं हुआ, वो निश्चित रूप से जानकारी मिला, नीतीश जी को हटाए गए हैं, लेकिन उनका प्लान जो है सब भी चल रहा है। 2024 के पहले बिहार में बहुत बड़ा धमाका होगा। निश्चित रूप से ललन सिंह निश्चित रूप से किंग मेकर के भूमिका में रहेंगे, और सरकार जहाँ भी फेरबदल होगी इसमें नीतीश कुमार ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ होगा। या बीजेपी की सरकार बनवा दे या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दे, ललन सिंह का बहुत बड़ा, ताकि आने वाला समय में जदयू में बहुत बड़ा उनका एक खेमाबंदी बनने जा रहा है। गेम में ललन सिंह टॉप या ललन सिंह फ्लॉप, उनका गेम कैसा रहा? देखिए, ललन सिंह कभी टॉप नहीं रहे हैं। वो वन मैन आर्मी की पार्टी है। जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उसमें पार्टी के आका होते हैं, चाहे वो पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन चलती उन्हीं की है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर थे ललन बाबू, लेकिन उसमें नीतीश बाबू की ही चलती थी। और चूँकि इन्होंने कुछ फैसला लेना चाहा, फैसले पर बंदिश लगी, इस कारण मनमुटाव हुआ, और मनमुटाव का असर था कि रिजाइन दिए, फिर नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये गेम उनका टॉप नहीं रहा? टॉप क्या फ्लॉप रहा? टॉप होता कि जो चाहते सो कर लेते। हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, संगठन में जो चाहते हैं सो करते हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं आका, तो आका के खिलाफ नहीं चला कुछ, तो मनमर्जी इनकी नहीं चली, मजबूरी रिजाइन देना पड़ा। हाँ, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी, इनके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही थी। लेकिन अगर राष्ट्रीय उसी खिचड़ी के बारे में कह रहे हैं कि जो खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी पकाने में ये टॉप हुए या फ्लॉप होंगे? फ्लॉप हुए। टॉप तो हुआ तो गुल खिला देते। अच्छा, क्योंकि गुल खिलाया तो टॉप रहते हैं, तो पहले ही इनका फिसिलिटी हो गया, तो फ्लॉप रहा। देखिए, ललन सिंह का टॉप या फ्लॉप की बात नहीं है। राजनीति में जो पद पर है वो आज न कल तो उसको हटना ही है। जो हम लोग को जो जानकारी मिली न्यूज़ चैनलों के द्वारा, चाहे ऐसे भी बहुत लोग विशेषज्ञ कह रहे थे कि जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार बनेंगे वो किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रह सकते हैं। तो यह सोचकर ललन सिंह पद से इस्तीफा दिए कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और दूसरा है, नीतीश कुमार जी पूरे देश में दौरा करने वाले, खास करके जो जाति जनगणना बिहार में कराए, इन सब चीज़ों को लेकर बढ़िया से अगर बात अंदर होती तो फिर गुप्त मीटिंग। जवाब नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी समझते हैं। अगर नहीं रहते तो इनका एक एक फाइल मोदी जी और शाह ये लोग देख चुके हैं। कहीं से कोई इस तरह का सवाल नहीं बन रहा है कि आप नीतीश कुमार को डिमोरलाइज कर सकते हैं, उन पर सीबीआई और ईडी लगा सकते हैं। नहीं कर पा रही है। ललन सिंह का आरजेडी के साथ संबंध का भी चर्चा हो रहा है। देखिए, गठबंधन में संबंध क्या रहता है? मान लीजिए आप सरकार चला रहे हैं और आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार, तो स्वाभाविक है कि एक साथ तो सभी लोग है ही, एक कंबाइंड तो है ना। गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है, तो राजनीतिक गठबंधन है तो आपसी बातचीत होगी ही।
तो आपस में गठबंधन भी आप रखिए कि आपस में बातचीत नहीं होगी, किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के अब तक वो, तो किसी तरह का कोई तो पार्टी मिल बैठ के भी बात हो सकती थी, ये अलग अलग बात करने का क्या मतलब था? देखिए पार्टी तो है अपना ना, जदयू अपनी पार्टी है, राजद की अपनी अलग पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए जैसे लग रहा था कि पार्टी तोड़ रहे थे कुछ ऐसा। ललन सिंह कहीं से फ्लॉप नहीं हुआ यानी है। कि महागठबंधन में सब कुछ सामान्य है। सब कुछ समान है और यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। ये टॉप है। बिहार की राजनीति कहाँ जाएगी और ललन सिंह का ये सारा गेम कैसा रहेगा? ललन सिंह टॉप करेंगे या फ्लॉप करेंगे अपने गेम में? अब तो ललन सिंह क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको तो ललन सिंह जाने, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है कि नीतीश जी हो सकता है कि फिर बीजेपी के तरफ घूमेंगे, है ना। और ये भी हो सकता है कि ललन सिंह अपना आरजेडी से मिल करके कहूँ सरकार बनवा दे तेजस्वी का, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है। गेम में कितने सफल होंगे? टॉप करेंगे या फ्लॉप करेंगे? हमको नहीं लगता है कि वो टॉप करेंगे, नहीं लगता है। इसका परिणाम का बिहार में बीजेपी का सरकार बनेगा, एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा, केंद्र में भी बनेगा, पुनः दोबारा बहुमत से एनडीए का सरकार बनेगी केंद्र में। और हमारे यहाँ हाजीपुर का फिर लोकप्रिय हम लोग का सांसद पशुपति कुमार पारस पुनः चुनाव जीतेंगे यहाँ से भारी वोटों से। ये तमाम जो कयास है इसमें आप क्या मानते हैं कि ललन टॉप या फ्लॉप? देखिए ललन जी के बारे में जब बोलते हैं तो ललन सिंह जी कभी नेता थे नहीं या न हैं, वो कृपा पात्र लोग हैं। नीतीश जी के कृपा पात्र थे, हैं और आगे भी वही कृपा पात्र रहेंगे। और जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं उनका हर शुरू से जॉर्ज फर्नांडिस के समय से देखते आइए, शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, और उसके बाद ललन सिंह का नंबर आया। सारे लोग हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, तो इतिहास रहा है जदयू का, इसलिए वो कृपा पात्र थे। अगर फिर से कृपा मिलेगा तो फिर उसी पार्टी में रहेंगे कृपा के पात्र के अनुसार, और उसी के अनुसार काम खींचा पीटा काम करेंगे। मतलब इनकी राजनीति को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? कृपा पात्र लोग है, कोई नेता है नहीं, वो जन नेता नहीं बन पाए, अपने आप को बना पाए। कुल मिला के आप क्या कह रहे हैं कि टॉप या फ्लॉप? फ्लॉप कोई अस्तित्व नहीं है अब जदयू का नाम मत लीजिए। बिहार में बस दो ही पार्टी है, या तो भाजपा है नहीं तो आरजेडी है। और हम लोग भाजपा 2025 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। अपने दम पर अपने कंधे पर सरकार बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे जदयू की बीजेपी में जा रहे हैं, अब आपके साथी पुनः बनने जा रहे हैं। कोई नहीं, अब हम लोग अपने कंधे को मजबूत कर लिए हैं और अपने कंधे पर किसी को बैठाएंगे नहीं, बस अपना कंधे पर अपना मुख्यमंत्री रहेंगे। जो आला कमान का ही बात हम दोहरा रहे हैं, आला कमान के ही द्वारा कहा गया है कि अपना कंधा मजबूत करना है और अपना मुख्यमंत्री अपने कंधे पर बैठाना है। लेकिन राजनीति में एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है किसी के लिए, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए तो हमारा शीर्ष नेतृत्व सर्वसम्मत निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन आला कमान का ही कही हुई बात को हम दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर फ्लॉप? बिल्कुल फ्लॉप। ललन टॉप या ललन फ्लॉप क्या रहेंगे? राजनीति तो संभावना का खेल होता है। राजनीति में सभी माने कुछ भी हो तो समय के अनुसार सब चीज़ संभावित होते हैं। और ललन प्रसाद सिंह की जो अभी मीडिया के माध्यम से जो सूचना चल रही है और जो मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि उन्होंने सेक्रेटरी बैठक किया, इन्होंने 12 विधायकों के साथ जो भी मिलाए, इसका कहीं से भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सका है। और जहाँ तक सवाल है कि ललन सिंह का, तो ललन सिंह वगैरह राजनीति के धुरंधर रहे हैं और समय के अनुसार सभी लोग अपना समय के अनुसार परिवर्तन होने की संभावना का मद्देनज़र तो देखा ही जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी जो है संभव है। तो मतलब ये राजनीति में वो टॉप रहे या फ्लॉप रहे आज की राजनीति? अभी उसको टॉप भी नहीं कहिए ना फ्लॉप कहिए, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थिति बना और जिस तरह से जदयू और जिस तरह से नीतीश कुमार, जिस तरह से इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन की मजबूती के कारण जो एनडीए गठबंधन है उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं तो एनडीए को खतरा है, क्योंकि बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन को कहीं ना आ जाए और वह 40 मिशन लेकर के एनडीए वाले चल रहे हैं, तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाते हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कई उदाहरण भी दिए जाते हैं। बिहार में जनाधार वाले नेता अगर जोड़ा देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग जनाधार है, जिनका व्यक्तिगत जनाधार है, और जिस रूप में भी हो जनाधार वाले हैं। और अभी जो जातीय गणना
और जो अभी सामाजिक समीकरण का जो बात ला करके जिन्होंने आरक्षण की नीति लाई है, जो 75% बिहार इकलौता प्रदेश है, और ये हर जगह जो है अभी हम उतना अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। आज की सरगर्मी केवल बताइए कि ललन सिंह के इस गेम को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज सारा कुछ सामने है। अभी इसको गेम नहीं कहा जा सकता है। राजनीति संभावना का खेल है और संभावना में सब कुछ होता है और कुछ भी संभव हो सकता तो वो है। टॉप पर जाएंगे या फ्लॉप हो जाएंगे? अभी नहीं टॉप न फ्लॉप, अभी तो राजनीति संभावना। अभी हम लोग 2024 की लोकसभा देख रहे हैं, 2025 में विधानसभा देखेंगे और विधानसभा की बात आएगी तो 25 में आएगी, क्योंकि 25 ही कार्यकाल है और हम लोग 24 अभी साल सीधे जो हम लोग के सर पे अभी लोकसभा चुनाव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोग को 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार, इसकी बात हो रही है, इस पर बात होनी चाहिए। अभी ललन मकर संक्रांति के बाद कुछ खिला है, हो सकता है क्या? तो खैर राजनीति में संभावना होती है, कुछ भी हो सकता है। चर्चा है कि जदयू का विधायक आरजेडी में जाएंगे। ऐसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो दल बदल नियम अधिनियम है, बहुत सारी राजनीतिक पेच है। इस दाव पेच के तहत अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। और हम लोग जैसे तो हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि है, वो तो उच्च पद की राजनीति है, उच्च लोग है, हाई प्रोफाइल राजनीति में हम लोगों का कुछ भी वक्तव्य देना छोटी मुँह बड़ी बात होगी, इसलिए बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा।